एवरीवन, हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर चैप्टर नंबर 16 के इन्वायरमेंटल इश्यूज चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को कवर किया था। एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, साउंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, यूट्रोफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड सॉलिड वेस्ट. Now in this video we will discuss about radioactive pollution. आज हम रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इसमें आप कहीं का भी वेस्ट मटेरियल पढ़ने मत बैठिएगा। अगर मैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के बारे में बात करूँ तो जितना आपके सामने ये आपको कॉपी के अंदर दिख रहा है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, आपको बस यही पढ़ना है। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि क्या होता है ना कि एक लिमिटेड एरिया रहता है और वहीं से ही क्वेश्चंस पुट होते हैं। नेचुरल सोर्सेज क्या है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के? वैसे तो आपको रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के बारे में पता होगा, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में ये टॉपिक आता है। रेडियो एक्टिव शब्द का मतलब क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है? यहाँ पर हैवी मेटल्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, एक टाइप का रेडिएशन एमिट करते हैं। तो जब एनर्जी ज़्यादा रहती है तब वो अपनी रेडिएशंस को एमिट करते हैं और उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एनर्जी या रेडियो एक्टिव एक्टिविटी बोलते हैं। अब कुछ लोग इसको डिके के फॉर्म में भी समझाते हैं। अगर मैं आपसे यूरेनियम की बात करूं तो उसके अंदर एटम का डिके और प्लस न्यू फॉर्मेशन ऑफ एटम साथ साथ में चलता रहता है। इस फॉर्म में भी कई लोग रेडियो एक्टिविटी को डिस्क्राइब करते हैं। कॉस्मिक रेज रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ सच एज रेडियम, यूरेनियम, ठीक है, यहाँ पर थोरियम एंड रेडॉन। रेडियम हो गया, यूरेनियम हो गया, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिव मटेरियल या रेडियो एक्टिव वेव्स को एमिट करती है, जो सबके लिए नुकसानदायी होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो मैन मेड रेडिएशन किस तरह के हो सकते हैं? रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग माइनिंग एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ थोरियम एंड प्लूटोनियम एंड इन प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर वेपन्स एक्सेट्रा। अब यहाँ पर जो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, हो सकता है हमने उनको माइनिंग के थ्रू निकाला हो या उनको प्यूरिफाई किया हो। इन सब चीज़ों से होने वाला मैन मेड के अंदर इंक्लूड होता है। अब आप सबको न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में पता होगा। जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उनमें यही सब यूज़ किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर एंड न्यूक्लियर फ्यूल कॉज पोल्यूशन बाय रेडियो एक्टिव रेडिएशन। अब जो न्यूक्लियर रिएक्टर हो गए, न्यूक्लियर फ्यूल हो गए, ये भी सब रेडिएशन के कारण ही पोल्यूशन कॉज करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि इंडिया में क्या हुआ था कि एक केरला और केरला के आसपास की जितनी भी जगहें हैं वहाँ पे कुछ इस टाइप के मटेरियल्स की कुछ फैक्ट्री थी। अब वो ये नहीं पता है कि वो प्यूरिफिकेशन की थी कि वो काय की थी। तो वो क्या करते थे कि जो भी वहाँ पर XYZ वेस्ट मटेरियल जो बचता था ऐसे ही ज़मीन के अंदर गाड़ देते थे। फिर बाद में रिसर्चेज हुई और पता चला कि वहाँ से जो रेडिएशन निकलता है उसने वहाँ के लोगों को बहुत सारी बीमारियाँ कॉज कर दी। उनकी जो स्किन का टोन है वो चेंज हो गया वहाँ उसके कारण, और फिर कई सारे लोगों को कैंसर भी रिपोर्ट किया गया था। तो इसी तरह के कई सारे रीज़न्स हैं। जितना आप रेडियो एक्टिव से अपना फ़ायदा निकालोगे उतने ही ये ज़्यादा हार्मफुल भी होते हैं। चलिए अदर सोर्सेज की बात करें। सम ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स isotopes are used in experimental laboratories for scientific researches which cause radioactive pollution, X-rays, and also proved to have harmful effect. अब जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो आइसोटोप्स हो सकता है जो हम एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरीज़ में यूज़ करते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री लैब हो गई और फिज़िक्स लैब हो गई, वहाँ पर भी आइसोटोप्स यूज़ होते हैं और ये सब क्या कॉज करते हैं, रेडिएशन को कॉज करते हैं। साइंटिफिक रिसर्चेज में भी यूज़ होते हैं, वहाँ पर भी ये हार्मफुल इफ़ेक्ट करते हैं, कॉज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है पहला जो एक्सीडेंटल लीकेज हुआ था, ये क्लासिकल एग्जांपल है। नाउ जो भी आप XYZ यूज़ कर रहे हो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को, या आपने यूज़ कर लिया है, जब उसका यूज़ ख़त्म हो जाएगा फिर आप जब उसको डंप करोगे तब आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जो अभी डंप करने की जो टेक्निक्स या जो तरीके अपनाए गए हैं, मोटी स्टील की प्लेट हो गई या कोई बॉक्स हो गया
उस तरीके की चीज़ों के अंदर हमको उसको डंप करना होता है, फिर उसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, वो भी बहुत डीप में, या फिर कोई ऐसा खाली आइलैंड हो फिर वहाँ पर जाके उसे गाड़ा जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, आपने प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स को नहीं लिया है, तो उसकी वजह से एक्सीडेंटल लीकेज भी हो जाता है। तो पहला जो लीकेज है वो 3 माइल आइलैंड में हुआ था, और जो सेकंड लीकेज है वो चेरनोबिल आइलैंड में हुआ था। ये जो चेरनोबिल आइलैंड है ये काफ़ी फेमस है। फिर नेक्स्ट, स्टोरेज ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट आफ्टर सफिशिएंट प्री ट्रीटमेंट शुड बी डन। अब कहीं पे रेडियो एक्टिव वेस्ट है तो सबसे पहले उसका प्री ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसके रेडिएशन की जो पावर है वो कम हो जाए। नेक्स्ट है फिर आपका शील्ड कंटेनर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उनको जहाँ पर भी रखा जाएगा तो वो एक शील्ड कंटेनर के अंदर पहले रखा जाए, ताकि उनका जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो किसी भी तरीके से आपको नुकसान न पहुँचाए। आई होप आपको रेडियो एक्टिव पोल्यूशन समझ में आ गया होगा।